जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वर्धा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 12,407 शिक्षक भर्ती पर आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है बाधित। नियुक्ति प्रक्रिया पर बुरी खबर जिसका डर था वही हुआ। 2 छात्र पहुंचे इलाहाबाद, याचिका दायर। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 100% सटीक और सही जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप लोग को बता दें, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोला है कि जितने भी 0+51 जनपद के छात्र हैं, जो भी प्रताप सिंह बघेल जी के द्वारा जो भी जियो जारी किया गया है उसका विरोध आप लोग ना करिए तो बेहतर है। नहीं तो आप लोग की भर्ती जो है, जैसा कि 6 साल से आप लोग लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसी प्रकार से आगे भी आप लोग खाते रहेंगे और आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसी के क्रम में बता दें आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 6 साल से आप लोगों का यहाँ पर शोषण कर रहे हैं, चंदा आप लोगों से लिया जा रहा था और ये भर्ती प्रक्रिया को फंसाए हुए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ये इसमें जियो जारी हो गया है और भर्ती क्लियर हो जाएगी और 0+51 चयनित साथी जो है लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट वाले साथी हैं, सभी का जो एक साथ काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है यहाँ पर आयोग की तरफ से। तो ये बात उनको हजम नहीं हो सकती है, यहाँ पर हजम नहीं हो रही है बात, क्योंकि यहाँ पर उनको समझ आ रहा है कि अब इस भर्ती को कैसे फंसाया जाए और आगे का जो रणनीति है कैसे बनाई जाए। जहाँ इतने दिन लोगों का अभी पेट नहीं भरा है, तो अभी भी ये इस भर्ती को कुछ लोग ऐसे हैं जो फंसाना चाहते हैं। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पर सभी शून्य जनपद के लोग 10 दिन आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य दिन है, आप सभी लोग हर तरीके से तैयार रहिए। और ये वही लोग हैं जो 2018 में आपके जीवन का 5 साल खराब किए थे और इन लोगों को पहचान जाइए। आप लोगों को कई रूप से कहीं भी मिल सकते हैं, तो आप इन लोगों से दूर ही रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को मैंने जो बोला है वैसे ही आप लोगों को करना है। यहाँ पर जो याचिका की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पर 2 लोगों ने जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट फिलिंग है, ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी जहाँ पे एक से ज़्यादा ज़िलों को प्रायोरिटी दी थी कि वहाँ उनको नियुक्ति मिलेगी। तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो उनकी काउंसलिंग फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं होने वाली है, उनका नंबर बाद में ही आएगा, क्योंकि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर अप्लाई किए हैं उनका काउंसलिंग ही फर्स्ट लिस्ट में होगा। ऐसे में 2 छात्र ऐसे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मल्टीपल है डिस्ट्रिक्ट फिलिंग उसको लेकर याचिका यहाँ पर दायर कर दी है। तो यहाँ पर कई छात्रों के मन में ये सवाल चल रहे थे कि क्या सर ये जो याचिका दायर हुई है इससे इस भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग को बता दें उसकी डेट भी यहाँ पर लगा दी गई है, 23 तारीख को सुनवाई होनी है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो यहाँ से ज़रूर निकल कर आएंगी। अगर याचिका है तो उस पर सुनवाई होनी है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ से 100% निकल कर आएंगी। लेकिन इस पर ये नहीं आप लोग कह सकते हैं कि जो शिक्षक भर्ती है जिसका जियो और शेड्यूल जारी हो गया है वो यहाँ पर बाधित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इस याचिका से यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर एक सुनवाई करके इनको यहाँ पर निरस्त कर दिया जाए। और यहाँ पर ये जो याची जो है लगातार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसे में 5 साल से यही किया है इन लोगों ने और ये पूरी तरीके से भर्ती को फंसाना चाहते हैं। जो भी छात्र यहाँ पर 0 हो या 51 जनपद के शून्य जनपद के छात्र हैं वो सभी ध्यान से मेरी बात सुनिए। बात ऐसी है कि यहाँ पर इतने सालों से आखिर ये शिक्षक भर्ती हो क्यों नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, इसमें कुछ ऐसे गिरोह हैं जो काम कर रहे थे आप लोगों के विरोध में, लेकिन वो आप लोगों के सगे बन रहे थे और आप लोगों को यहाँ पर बहला फुसलाकर काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पर लूटा गया है और लगातार सुनवाइयाँ जो हैं 5 साल से होती रही हैं और आगे भी ये चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती क्लियर ना हो पाए। ऐसे में उनका चंदा जो था, चंदा चोरी का, वो काम बंद हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आना है, चाहे वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हों, चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट हों या +0+51 जनपद के कैंडिडेट हों, सभी का एक साथ यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले छात्र समझ रहे हैं कि उनका यहाँ पर काउंसलिंग नहीं होगा। तो आप लोग को बता दें कि ऐसा वहाँ पे कुछ जियो में मेंशन नहीं है। जितने भी कैंडिडेट हैं 0-51 वेटिंग, सारे कैंडिडेट का एक साथ काउंसलिंग होगा, एक साथ उनकी लिस्ट आएगी, आप लोगों को बता दूँ। इसलिए बिल्कुल आप लोग सावधान हो जाइए। आप लोग का जियो आ गया है, आप लोग की नियुक्ति होने जा रही है। इसमें इसको भर्ती को कोई नहीं रोक सकता है। इतने दिन आप लोगों ने इंतज़ार और किया है, तो यहाँ पर जो 1 हफ्ते का समय है इसमें सारी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और आप लोगों को बता दें कोर्ट जो है वो यहाँ पर बंद होने जा रहा है या फिर बंद ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर 25 के बाद ही यहाँ पर हो सकता है कोर्ट खुले और तब तक जो भी अगर कोर्ट बंद होता है तो आप लोगों के लिए अच्छा ही, नहीं तो लगातार पर डे एक रोज़ याचिका यहाँ पर डलती जा रही है। ऐसे में यहाँ पर भर्ती एक बार फिर से प्रभावित हो सकती है। तो जब तक यहाँ पर कोर्ट खुलेगा तब तक यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया आप लोगों की जो नियुक्ति पत्र है वो 30 तारीख को वितरण समारोह है। तो ऐसे में हो सकता है कि नियुक्ति पत्र वितरित हो जाए और उसके बाद अगर एक बार नियुक्ति मिल जाती है उसके बाद यहाँ पर जो भर्ती फंसाने वाला गिरोह है ये कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बता दें आप लोगों को जो महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए, तो मोहित एंड टीम के जो साथी हैं उन्होंने उनका साफ कहना है कि अगर
मेरे पे आप लोगों को भरोसा है, तो आप लोग कोई भी गलत कदम मत उठाइए। जो भी करना होगा टीम के सहारे किया जाएगा। जहां इतने दिन यहां पर टीम के द्वारा लड़ाई लड़ी गई है, तभी ये आप लोगों के सामने जो जियो है उसका सामने सब कुछ दिख रहा है, वरना अभी तक जियो जारी नहीं होता। तो यहाँ पर आप लोगों के पक्ष में जो है वो टीम लगातार कार्य कर रही है, और जो भी चीज़ें थी आप लोगों के सामने हैं, टीम ने क्या किया, सारी जो प्रक्रिया थी भर्ती प्रक्रिया, ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये भर्ती पूरी होगी, इसका जियो और काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो पाएगा। लेकिन टीम की कड़ी मेहनत और आप लोगों के सहयोग से ये जो भर्ती है लगभग 6 साल से फंसी हुई थी, वो यहाँ पर क्लियर होती दिख रही है। लेकिन आप लोगों के एक गलत कदम की वजह से यहाँ पर भर्ती पुनः गलत में जा सकती है। इसलिए मेरा तो मानना यही है, आप लोग बिल्कुल शांत बैठिए, जो भी नियुक्त प्रक्रिया जैसे भी हो रही है कानूनी तौर पे, वैसे ही उसका अनुपालन करिए, और यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको तैयार रखिए। जब भी आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, आप काउंसलिंग में जाइए। और यहाँ पर जियो को संशोधन की खबर भी निकल कर आ रही थी, कुछ छात्र यहाँ पर पहुँचे थे SCRT पर, वहाँ सचिव सर से मुलाकात हुई और जियो को संशोधित कराने को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई। लेकिन जियो अब संशोधित नहीं होगा, जो भी जियो में चीज़ें आई हैं सारी क्लियर हैं। तो लिस्ट कैसे बनेगी, किस प्रकार से चयन होगा, सभी को यहाँ पर विदित हो चुका होगा। अब आप लोगों को बता दें यहाँ पर एक बार फिर से, जो भी 6470 पदों के सापेक्ष लिस्ट जारी होनी है। जो लोग समझ रहे हैं कि जियो को संशोधित कराने के लिए पहुंचे थे, उनका मानना था कि सेकंड जो काउंसलिंग है वो नहीं होगी। तो आप लोग को बता दें 6470 पदों के सापेक्ष काउंसलिंग होगी, उसमें जो भी सीटें बचेंगी उस पर सेकंड लिस्ट भी जारी होगी। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं वो कृपया करके शांति से अपना जो भी आगे का प्रोसेस है उसको करिए, किसी के बहकावे में ना आइए। तो ये भर्ती प्रक्रिया जो है DB के आदेश पर ये होने जा रही, अब इसमें कोई भी अड़चन नहीं है। तो आई होप जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी चीज़ें भर्ती फंसाने वाली जो है वो सारे गिरोह हैं वो निष्फल हो चुके हैं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप लोग के नियुक्त पत्र 30 तारीख को आपका नियुक्त पत्र आपके हाथ में होगा। तो यहाँ पर सभी लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लोग को लगता है आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है तो, और फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी गुमराह ना हो पाएँ और किसी के बहकावे में क्योंकि इस शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप चल रहे हैं, फेक ग्रुप चल रहे हैं, जिनमें लगातार अनर्गल चीज़ें खबरें यहाँ पर फैलाई जाती हैं, जिससे कि जो छात्रों का है माइंड वॉश किया जाता है, जिससे कि वो कोई गलत कदम उठाएं और भर्ती पुनः एक बार फिर से फंस जाए। तो ऐसी चीज़ों से आप लोगों को बचना है और बिल्कुल भी गलत कदम नहीं उठाना है। जो भी चीज़ें हैं वो कानूनी तौर पर सही हो रही हैं, और 0+51 जनपद के छात्र जो हैं आपस में बिल्कुल ही दोस्ताना बना के चलिए। अगर आप लोगों को आपस में विरोध हो जाएगा तो ये जो नए जो आप लोगों के ग्रुप्स हैं, जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो सारे सक्रिय होकर इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः लटकाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए, जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि जो छात्र हैं वो जागरूक हो जाएं और यहाँ पर एक हफ्ते के लिए बिल्कुल चुप और शांति से ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसका इंतजार करिए। जो भी चीज़ें होंगी चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को बताते जाएंगे। तो सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।